गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन ओंकार मिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कल दो पार्ट में मैंने आपको बताया कि ओंकार आई हॉस्पिटल सन 1995 ईस्वी से किस तरह से समाज में अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। और अब मैं आपको ऑपरेशन के बाद जब दूसरे दिन मरीजों को पट्टी चेंज करके उनकी आंखों की जांच की जा रही है और उन्हें पट्टी चेंज करने के बाद दवाई दी जा रही है और इसके बाद इन्हें काला चश्मा दिया जाएगा। हमारे डिवाइन ओंकार मिशन के श्री पी मोहंता जी, गीता जी और पूजा तीनों मिलकर मरीजों की पट्टी को बदलने का काम दूसरे दिन कर रहे हैं और इनके आंखों के ऑपरेशन किस तरह से हुआ है वो सभी की सफाई हो रही है। आंखों में जो भी ऑपरेशन के बाद जो पट्टी की दूसरे दिन चेंजिंग की जा रही है, ओंकार आई हॉस्पिटल के 1995 ईस्वी से लगातार सेवा में बने रहने के लिए हमारे सभी स्टाफ्स, सभी सेवादारों की बहुत अहम भूमिका रहती है। और आपको मैं दिखाऊं कि कल जो 18 लोगों का ऑपरेशन किया गया, आज सुबह में उनकी आंखों की सफाई करके उनकी पट्टी चेंज की जा रही है। इसके बाद इन्हें काला चश्मा दिया जाएगा। घर पर जाकर किस तरह से आपको अपनी आंखों की सुरक्षा करनी है वो समझाया जाएगा। कौन कौन सी दवाइयाँ किस किस समय पर आंखों में पड़ेंगी और उसे आंखों में डालने के लिए उनके जो अटेंडेंट होंगे वो किस तरह से सुरक्षा के साथ इनकी आंखों की देखभाल करेंगे। घर में जाकर इन्हें क्या खाना है, किस तरीके से रहना है, ये सभी चीज इनकी देखकर बताया जाएगा इनको। और अभी डॉक्टर इफ्तिखार आलम जो कि पिछले 3 सालों से डिवाइन ओंकार मिशन के ओंकार आई हॉस्पिटल में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में पहुँचेंगे और मशीन से इनकी आंखों की जांच करके इन्हें आंखों के बारे में सारी सलाह देकर इन्हें बहुत ही मान सम्मान और इज्जत के साथ विदाई दी जाएगी। और फिर किस दिन यहाँ आना है, कैसे अपनी आंखों की जो जांच प्रक्रिया है उसे पूरी करानी है और किस तरह से अपने आंखों की रक्षा करनी, ये सारा कुछ बताकर समझाकर इन्हें यहाँ से विदाई दी जाएगी। और कल रात जो ऑपरेशन हुए उसके बाद सुबह इनको चाय और बिस्कुट का नाश्ता दिया गया और एंटीबायोटिक दवाई दी गई, पेन किलर दवाई दी गई और अब इनकी बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी के साथ इनकी आंखों की जो पट्टी है उसे चेंज किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर में डॉक्टर से इनकी आंखों की सारी बाकी की प्रक्रिया पूरी करा के, जांच प्रक्रिया पूरी करा के इन्हें विदाई दी जाएगी। मरीजों की पट्टी बदली कर देने के बाद, आंखों की सफाई करने के बाद अब उन्हें ये सेफ्टी ग्लास, काला चश्मा उनको दिया जा रहा है जिसे वो अपने दिन और रात यूज करेंगे और अपनी आंखों की सुरक्षा करेंगे। ये काला चश्मा सभी को पहनाया जा रहा है और साथ ही साथ इनको घर पर जाकर पालन करने के योग भी अभी इसके बाद बताए जाएंगे। कि काले चश्मा जो दिया जा रहा है इससे इनकी आंखों में जो चमक है वो थोड़ी सी, ऑपरेशन के बाद जो चमक बढ़ती है वो थोड़ा सा कम होगी
और इन्हें बाहर लाइट में देखने में आसानी होगी। ये हर एक सप्ताह यहाँ पर डॉक्टर नवीन कुमार, जो कि रांची के प्रसिद्ध सर्जन हैं, उनके द्वारा ये आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। और साथ ही साथ डॉक्टर इफ्तिखार आलम, जो कि ओंकार आई हॉस्पिटल में निःशुल्क सेवा देते हैं, उनके द्वारा आंखों की जांच करके उन्हें सारा चीज़ों के बारे में बता के अभी थोड़ी ही देर में इनका आंखों के घर पर जाकर पालन किस तरह से करना है वो सारा समझाकर, दवाई मेडिसिन सारी देकर, आंखों के ड्रॉप के बारे में समझाकर इन्हें विदाई दी जाएगी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं भुरकुंडा। भुरकुंडा से? हाँ। चलिए, यहाँ पर आए, आपको कोई तरह का दिक्कत, कुछ तकलीफ नहीं, हुआ? बहुत क्या अच्छा लगा। अच्छा लगा? व्यवस्था सब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद। की स्टाफ के द्वारा बहुत कोऑपरेशन मिला। जी जी बहुत ध्यान दिए लोग जी। हम समझे भी नहीं थे कि इतनी अच्छी सुविधा है। परसों दिन मैं आया था सर, और मैं यहाँ का व्यवस्था का जानकारी लिया जी और इसके बाद हम जबकि जेएम कॉलेज जो प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स में, जी जी लेकिन यहाँ की व्यवस्था और ये समझकर मैंने यहाँ ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया और कल मैं ऑपरेशन कराया है। सफल ऑपरेशन मेरा लग रहा है कि ऑपरेशन सफल है। चलिए, आपको फिर आपका जो निर्णय था वो सही रहा? बिल्कुल सही रहा। चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए बाबा? हम लारी कला से हैं। लारी कला से आए। कैसा लगा यहाँ पर आपको? यहाँ का व्यवस्था अति उत्तम है। जी जबकि मैं सीशियल एम्प्लॉय था, अपना हॉस्पिटल में ऑपरेशन ना करा कर आपके यहाँ कराना पड़ा, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाबा कहाँ से आए हैं? लारी कला से हैं। लारी से? अच्छा अच्छा। पहले भी? हाँ हाँ, पहले भी करा चुके। पहले भी आप यहाँ पर आँख का ऑपरेशन कराए थे ना? हाँ। अच्छा, इस बार दूसरी आँख का ऑपरेशन कराए हैं। तो पहले और अभी भी, अभी माने व्यवस्था में कुछ कमी आपको लगा ना? सब सही है? सब सही है, काम फिर है सब। चलिए, ठीक है बाबा, ठीक ठीक। बाबा आप कहाँ से हैं? भुरकुंडा से। कैसा लगा बाबा यहाँ? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा? बहुत व्यवस्था। चलिए, खाने पीने का कोई चीज़ का, दवाई वाई का, टाइमिंग का कोई चीज़ का दिक्कत हुआ क्या? ना सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप भैया कहाँ से हैं? आप तो एकदम यंग एज के हैं अभी। हम तो बरियातू से रंगातू से बोला था। गोला से? अच्छा अच्छा। चलिए, कैसा लगा आपको यहाँ पे? हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। सब कुछ डॉक्टर स्टाफ सब अच्छा है। ठीक है, देखभाल सब ठीक अच्छा करता है। जी दवाई वही सब अच्छा से लगाता है। चलिए ठीक, थैंक यू भैया। बाबा आप कहाँ से आए हैं? अमरगड्ढा से हैं। अरगड्डा से? जी, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर। हाँ समय से हर काम होता है, हाँ। आदमी को देखभाल भी बढ़िया है, बहुत खुश लगा, बहुत अच्छा। बाबा प्रणाम। कहाँ से आए हैं बाबा? ये कर्मा। कर्मा से? हाँ। काफी दूर है। कैसा लगा बाबा आपको यहाँ पे? ठीक है सर। बढ़िया है ना? क्या नाम है आपका? गंदौरी महतो। गनौरी महतो। आपका भैया? भुरकुंडा से। भुरकुंडा से। कैसा लगा बाबा यहाँ? यहाँ ठीक लगा हमको। अच्छा लगा? हाँ, वो बगल का है, वो लेडीज यहाँ से करा के गया है ना, हाँ हाँ तो हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ साफ सुथरा अच्छा रहता है। हाँ हाँ। हम कह अच्छा चलो तो देखते हैं, लेके आया, हम नाम उम लिखवाए तो हम बोलो बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, कैसा है? ठीक है। ठीक है? हाँ आप तो हॉस्पिटल के बगल गांव के ही है ना? हाँ, मुराम में से। मुराम के है ना? हाँ चलिए, ठीक है ना यहाँ पर? हाँ, ठीक है। सब ठीक लगा? ठीक ठीक। आपका माँ जी? हाँ, बहुत अच्छा कहाँ से लगा। आए माँ जी? भुरकुंडा से। भुरकुंडा से? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपको यहाँ कोई इतना सप्लाई में, खाना में कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे दिन के इतना बढ़ेगा। हम दुर्गा माँ को दवा देते हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। हाँ। खाना पीना कैसा था? स्वाद था? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा। अच्छा। सवेरे में क्या मिला नाश्ता में? बिस्कुट मिला, चाय मिला, बहुत अच्छा मिला। और दवाई मिल गया आपको? दवा भी मिल गया, बहुत चलिए अच्छा। यहाँ एगो हुआ, फिर दूसरा में हमको यहीं आना। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
दुर्गा माँ को हम बड़ा आपका माँ जी कैसा है? बहुत अच्छा है। ठीक है माँ जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं, यहाँ का स्टाफ लोग और यहाँ जो दीदी लोग काम कर रही है, आप लोग के साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आप माँ जी कहाँ से आए हैं? कुछ कुज्जू से। ठीक ठाक रहा आपका? चलिए, बहुत बढ़िया। आपका माँ जी क्या नाम है? लिखेश्वरी देवी, अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? कोरी टोला रामगढ़ से। रामगढ़ के ही हैं? हम्म, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को और यहाँ भेजूँ। अच्छा, और किसी को भेजेंगे? हाँ, जो कराना होगा तो मैं सलाह दूंगी कि वहीं से। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप माँ जी कहाँ से आए हैं? गोड़ातू से। गोड़ातू से। हाँ। कैसा लगा माँ जी यहाँ पे? बढ़िया लगता है। मान सम्मान इज्जत मिला? सब कुछ ली जाते ही जाते। अच्छा, आपको जानते नहीं। ऑपरेशन में शुरू से आके अभी तक कोई तकलीफ हुआ? ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। सब कोई बढ़िया से आपसे बातचीत किया? हाँ, सबसे बातचीत बढ़िया करे। अच्छा अच्छा, और खाना पीना कैसा रहा? सब बढ़िया था। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। हाँ। आप माँ जी कहाँ से आए हैं? रामगढ़। रामगढ़ से ही हैं? जी। कैसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको माँ जी? ठीक लगा। अच्छा लगा ना? जी। चलिए ठीक है। आप दीदी कहाँ से हैं? हम रेलीगढ़ से। रेलीगढ़ से। हाँ जी। अच्छा अच्छा, कल सुबह में जब हम आप पहले सबसे पहले आए थे ना? शायद। हाँ हाँ, जो हम आपसे पूछ रहे थे। हाँ, हो गया ना आपका ऑपरेशन सब हाँ बढ़िया जी। से? चलिए ठीक है, ठीक। और आपके साथ भी एक लेडीज आई थी हाँ, आई थी। जो आपको देख रेख करने के लिए? जी जी। उन लोगों को भी सबको खाना पीना दिया गया? हाँ जी। वो लोग तो मतलब यहीं पर खाना पीना मिला ना सबको? हाँ जी। रहने के लिए व्यवस्था मिला जी ना? जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। आप माँ जी कहाँ से आई हैं? मार्ग मास्टर। मरग मरचा से। चलिए ठीक है, तो हम आप लोग को बता दें कि आँख का आप लोग का कल जब शाम में आप लोग एडमिट हुए, उसके बाद आप लोग को दवाई पानी चला, आप लोग का पेपर बनाया गया, रात को आप लोग को खाना पीना दिया गया, फिर आपका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन डॉक्टर रात में करके फिर रात को डॉक्टर 1 बजे तक ऑपरेशन किए, और सुबह में आपको फिर नाश्ता मिला। नाश्ते के बाद दवाई वगैरह सारा दिया गया, और अभी आँखों का जांच आपका मैंने सफाई कर दिया गया, काला चश्मा पहना दिया गया, और अब आपको घर पे जाके किस तरह से अपने आंखों का रक्षा करना। आंख का ऑपरेशन 10% का काम है, और 90% आपको अपना आंख का सुरक्षा खुद से करने का है। तो वो सब सारा चीज आपको बताया जाएगा, और आपको दवाई भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग को जो भी तरह का मन में क्वेश्चन होगा, जो भी चीज पूछना होगा, वो जब दवाई हम लोग समझा देंगे, डॉक्टर से चेक करा देंगे, उसके बाद आप लोग सब चीज पूछिएगा, ठीक है ना? तो ये आप लोग को एक बार बता देते हैं कि 1995 ईस्वी से ओंकार आई हॉस्पिटल यहाँ पर रामगढ़ के मुराम कला में अवस्थित हुआ, और तब से यहाँ पर मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा रहना, खाना, चश्मा, दवाई सभी के साथ आप लोग को पूरा व्यवस्था दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अब आगे का प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? और जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा वो सब कुछ आप लोग जरूर से जरूर पूछिएगा। तो हमारे सहयोगी श्री पी मोहंता जी, गीता जी और पूजा, ये सबको ही आप लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। आप लोग इनके लिए अच्छा कमेंट्स दिए हैं, हम सबको आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। अब आगे का प्रक्रिया जो है वो हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। ओंकार आई हॉस्पिटल में कल रात जो 18 लोगों का ऑपरेशन हुआ, अब उन्हें पट्टी चेंज करने के बाद बाहर दवाई समझाने के लिए बैठाया गया है, और हमारे जो डॉक्टर हैं श्री इफ्तिकार आलम जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आप यहाँ पर कब से जुड़े हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और यहाँ के हॉस्पिटल की जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं मोहम्मद इफ्तिखार, मैं ये हॉस्पिटल में बरसों से सुनते आ रहा था। जब मैं छोटा था तब भी सुनते आ रहा था। जब मुझे मौका मिला यहाँ सेवा देने का, जब मैंने रिम्स से डिप्लोमा किया और ऑप्टम किया, उसके बाद इस जगह में मैं सेवा देने की मौका मिला। यहाँ का बहुत सारा अच्छे ऑपरेशन के बारे में चर्चा होती थी, तो मुझे सेवा करने के लिए हमें मौका मिला। लगभग 3 साल से मैं यहाँ पे निःशुल्क आके प्री और पोस्ट और स्क्रीनिंग करता आ रहा हूँ, और यहाँ के लोगों की ऑपरेशन इतने सुंदर और इतने बेहतर तरीके से हो रहा है कि लोगों के लिए उत्साह का बहुत जगह है। और
मैं चाहता हूँ कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के योगदान दें ताकि ये यहाँ पर और इस चीज़ को बढ़ाया जाए और ये आने वाला समय में इसको और डेवलप करें और नए नए तकनीक से इसको लाया जाए ताकि यहाँ ऑपरेशन में और बहुत फायदे हो। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं हमारे यहाँ, गरीब गुरबा, यहाँ तक कि गांव देहात के लोगों के लिए हमारे यहाँ ऑपरेशन की सुविधा पाकर वो लोग बहुत खुश हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें और हमारे संस्था की तरफ सहयोग भी करें और मेहनत करें। हमारे यहाँ हर प्रत्येक दिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक निःशुल्क सेवा दी जाती है। आँख की किसी भी तरह की परेशानी है तो जरूर आए ताकि हमारे यहाँ सेवा करने का मौका मिले। अगर ऑपरेशन कराना हो तो हमारे यहाँ निःशुल्क ऑपरेशन होगा। अगर आपकी ज़रूरत किसी आगे हायर सेंटर भेजने की है तो इसके लिए मैं हमें परामर्श देंगे कि आप कहाँ जाएँ, कहाँ अच्छे से अपने उपचार कराएं। आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी अगर जिन व्यक्ति को है उसे अवश्य आए, अवश्य आके यहाँ पर अपनी जांच कराएं ताकि उन्हें सही दिशा निर्देश दिया जाए। ये हमारे सेवा का सबसे बड़ा योगदान है और आप लोग का सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग जरूर आए और ये संस्था को सहयोग करने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बातों से हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला और आपके सहयोग के लिए, आपके जो निःशुल्क सहयोग आप पिछले 3 साल से डिवाइन ओंकार मिशन के ओंकार आई हॉस्पिटल में दे रहे हैं, उसके लिए डिवाइन ओंकार मिशन प्रशासन आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है, आपके शुक्रिया अदा करता है और आगे भी हम आपका सहयोग इसी तरह से चाहते हैं। आप अपना सहयोग इसी तरह से बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से उनकी विचारों को जानने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर कि सारे मरीजों को बहुत ही मान सम्मान इज्जत के साथ बैठाया गया है और उनकी घर पर जाकर किस तरह से अपना आँखों की सुरक्षा करनी है वो सारी चीज़ें इनको समझाई जा रही हैं। यह है ओंकार आई हॉस्पिटल का प्रांगण और जहाँ पर हमारे नेत्र सहायक श्री पी मोहंता जी मरीजों को घर पर पालन करने का योग और ये सारी दवाइयाँ उन्हें समझा रहे हैं। देखिए कागज जो आप लोग दिए थे हमको, इसमें सब लिखा हुआ है, जो विधि लिखा है हमको पढ़ के सुना दे रहे हैं। फिर दवाई कैसे करना है, घर में क्या पालन करना है, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। ऑपरेशन होने के बाद घर में पालन करना का योग ये कागज में लिखा हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद आँख को खुजलाना या मलना मना है, ठीक है। जो आँख हम लोग ऑपरेशन हुआ है उसको खुजलाना नहीं, मलना नहीं है। उसको लेंस से अभी सेट नहीं हुआ है, नहीं तो लेंस दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उसको खुजलाना नहीं, मलना नहीं है। दवाई कैसे डालना है बताएंगे। आँख का गड़ना, लाली पानी गिरना, ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तब तक अगर आंसू आता है आपको आँख से तो साफ कपड़ा या रुमाल लेकर के गाल के ऊपर से आप लोग पोंछ सकते हैं। आँख को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। साफ कपड़ा या रुमाल लेकर के गाल के ऊपर से जो आपको आता है उसको आप लोग पोंछ सकते हैं। 45 दिन तक सिर में तेल लगाना या साबुन लगाना मना है। गले से नीचे नहाइए, गले से नीचे नहाइए, माथा गीला नहीं करना है। धूल, धूप, धुआं और चोट से आपको बचाएं। ठीक है, और धुआं के पास नहीं बैठता है, धूप में बैठता है तो सूरज की ओर पीठ करके, सूरज की दिशा की तरफ पीठ करके आप लोग बैठ सकते हैं, जिसमें आप लोग बैठे हैं, ठीक है। 45 दिन तो पेट यात्रा ना करें या भारी सामान ना उठाएं। जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस पर सोना मना है। ये आँख को घाव जो थोड़ा बहुत हुआ है उसको सुखाने के लिए 2 तरह का दवाई दिया गया है। ये दवाई हम सुबह रोबी एक एक खिला दिए हैं, इसमें से दोनों में से एक एक शाम को खाना है। आज शाम को, कल सुबह, परसों शाम को, सुबह, ऐसे करके जब ये दवाई खत्म हो जाएगा दवाई और नहीं खाना है। दोनों टाइम सुबह शाम खाना है। दवाई खत्म हो जाएगा दवाई और नहीं खाना है। ये ड्रॉप जो है आपको दिया गया है, ये 6 बार डालना है, एक एक बूंद करके दिन में 6 बार और 2 घंटा में 1 बार। एक ही बूंद डालना है, उससे अधिक नहीं, ठीक है। नहीं, केवल ऑपरेशन आँख में डालना है, दूसरा में नहीं है। दोनों आँख खोल के देखिए, लाल बच्चे को देखिए। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब अंत में डॉक्टर इफ्तिखार आलम सर के पास मरीजों की आंखों की जांच कराई जा रही है, जो कि कल रात ऑपरेशन हुए हैं। उनकी आंखें किस तरीके से हैं अब स्ट्रीट लैंप पर देखकर उनके आंखों की जांच की जा रही है और इसके बाद इन्हें
सारी दवाइयाँ समझाकर इन्हें फिर घर के लिए विदाई कराई जाएगी। ठीक है भाई। चलिए बाहर धूप में बैठे जहाँ पे चलिए, जिनका नाम बोला जा रहा है उन लोग चलिए। ये इस दवाई को भेज कर ऑपरेशन का पहले डाल देने के लिए आइए। इसको देखिए बच्चे इलाज बोल दिए ले गमछा छोड़ के आइए बाहर। इतना सुंदर तो किसी का आंख नहीं जितना सुंदर आपका है। तो फिर चलिए तो सब नहीं चलिए बाहर धूप में दवाई देंगे बाहर। मजाक में मारता सर, इनका सबसे सुंदर है। बढ़िया, वेरी गुड। आपको दिखने में लगा होगा इनको बढ़िया। सुकू देवी, सुकू देवी, हाँ तो उजाला लिखा दवाई कल शाम एडमिट होने से लेकर ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज होने तक की प्रक्रिया अब संपन्न हुई और आप देख सकते हैं कि जो भी मरीज यहाँ पर आए थे अब सभी अपने अपने ये करके वापस घर की ओर जा रहे हैं। इनके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि काफ़ी खुश हैं और काफ़ी तसल्ली के साथ यहाँ से इन लोग वापस अपने घर की ओर। प्रणाम बाबा, खुश है ना बाबा? चलिए ठीक है बाबा। ठीक है माँ जी, चलिए बढ़िया से हो गया सब ना। चलिए ठीक। तो ये था हमारा ओंकार आई हॉस्पिटल के सेवा कार्य का तीसरा पार्ट। और अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमें किसी भी तरीके से इस सेवा में सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9431183512 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी आप जाकर यहाँ के क्रियाकलापों को देख सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे बढ़ें, आगे अपने हाथ को बढ़ाएं और इस डिवाइन ओंकार मिशन के द्वारा चलाए जा रहे ओंकार आई हॉस्पिटल के तमाम सेवा कार्यों में अपना सहयोग देकर डिवाइन ओंकार मिशन के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी का। और एक बार तहे दिल से धन्यवाद पूरे रामगढ़ की ओर से डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के संस्थापक श्री तरसेम लाल नागी जी, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा लाल नागी जी, डिवाइन ओंकार मिशन के तमाम डोनर्स और तमाम सेवादारों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।